हम पहुंच चुके हैं स्वतंत्रता सेनानी बाल कृष्ण सिंह के गांव और आइए यहाँ के लोगों से ही जाने। और यहाँ दादा हम आपसे बात करेंगे। यहाँ पे आज खड़े हैं, ये स्वर्गीय बाल कृष्ण सिंह जी का यह स्थान है। थोड़ा उनके बारे में बताएं आप, वो कैसे थे और उनका कैसा नेचर था। ये सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अलगू राय शास्त्री जो सचिव थे, इन लोगों के साथ जब ये अरेस्ट किए गए तो जेल में ठूसे गए। और जेल में ठूसने के बाद ये नाखिन नूर सिंह सरदार, ये व्यापार मंत्री थे उस समय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद का मतलब है कि ये उमराव सिंह, कमलापत त्रिपाठी, ये सब लोग मौजूद थे। और जब वहाँ से निकले तो 27 लाख इन्होंने का मतलब है कि ये दान दिया था। ये स्वतंत्र जब वो पार्टी चलाने के लिए 27 लाख रुपया उन्होंने दिया था पार्टी चलाने के लिए। ये जो देश की आज़ादी में आपके गांव के जो थे स्वर्गीय बाल कृष्ण सिंह जी उस आंदोलन में भाग लिए, मगर क्या उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था सरकार की तरफ से, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो पुरस्कार मिलना चाहिए था, उनको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, कोई भी सम्मान उनको नहीं मिला। उनके परिवार के लिए आप देख रहे हैं सामने क्या स्थिति उनकी है। न उनका किसी भी तिमुहानी पर चमुहानी पर उनका अनावरण किया गया। ये कम तरह में कहीं नहीं इनको सुख सुविधा मिला सरकार की तरफ से, जबकि वो जो है देश की आज़ादी के लिए ये कर्मठ नेता थे। स्वतंत्र संग्राम सेनानी बाल कृष्ण सिंह राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। मगर जो सम्मान उनको चाहिए था, जो उनको पुरस्कार चाहिए था, वो सरकार की तरफ से ना ही ध्यान दिया गया, ना ही इस परिवार की सुध ले गई। हाँ, नहीं दिया गया ध्यान। कोई इस परिवार का सुध लेने वाला सरकार जो है नहीं इनके परिवार के ऊपर ध्यान दी, कोई ध्यान नहीं दिया। आइए उसी परिवार के ये उनके जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाल कृष्ण सिंह जी थे, उनके पोते हैं ये। आइए हम इनसे जानते हैं और पूरी कहानी थोड़ा सा इनसे हम बात करते हैं। जो आप उनके पोते हैं, जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक मिलना चाहिए था देश की आज़ादी में, दादाजी बहुत बुजुर्ग हैं आप, थोड़ा बताएं इनके बारे में। जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आपके गांव में, इनके बारे में बताएं, उनके जज्बे के बारे में बताएं थोड़ा। इतना समझ जाए कि कमलापत त्रिपाठी, चंद्रभान गुप्ता, डॉक्टर लोहिया एक घड़ी का नेता रहना, वो लाइन का नेता रहना। ये गांव का भाग्य है, बेचारे पहले ही गुजर गए। बस उतना हम कह सके। कोनो ये परिवार के कोनो मदद ना सरकार डाला, कोई मदद नहीं आज लग क्यों पूछा ही नहीं यार, कोई पूछने नहीं, कोई सूद लेने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं। सरकार तो बहुत दावे करती है कि जो भी देश के लिए कुछ किए हैं उनको सम्मान दिया जाएगा, उनको पुरस्कार दिया जाएगा, उनका लड़ाई लड़ी जाएगी, मगर सच में नहीं मिला है। ये क्लास का नेता बाल कृष्ण रहना, यहाँ से कोनो उनके बारे में, उनके परिवार के कोनो सरकार आज तक ना कोनो ध्यान डाला। तो क्यों न मन कहीं का करत है सरकार, जगह पहुआ पानी हटे अपन उल्लू सीधा करत है। तो उनके साथ आप रहे, अब उनको देखे थे, आप मिले थे उनसे? उस समय हम उनको देखे 40-45 की उम्र थी उनकी। जब वो मरे तो 45 से कम नहीं रहे होंगे, उस समय की बात हम कर रहे हैं। किस तरह का तेवर था उनका? बहुत बोलता रहना, दब्बू नेता ना रहना। इजलास पर गलत उनके मन के मुताबिक अगर केहू अधिकारी लिखे तो कलमियाँ धर लें, एक कटघरी का नेता रहना वो। यह हम आपसे बता जाते हैं, ये गांव का भाग्य रहा, बेचारे पहले ही गुजर गए। तमाम लोग हैं और तमाम जिस तरह की बातें हैं आप देख रहे हैं तस्वीरें। हम यहाँ के लोगों से भी और बातें करेंगे और जानेंगे कि जिस तरह से ये स्वतंत्रता संग्राम, देश की आज़ादी में जिस तरह से बढ़ चढ़कर भाग लिया इन्होंने, और देश अंग्रेजों को भगाने में और देश को आज़ाद कराने में जिस तरह की भूमिका निभाई, सम्मान नहीं मिला, इसका रीजन क्या रहा, कैसे देखते हैं आप? सम्मान के लिए तमाम प्रयास किए गए उनके परिवार के द्वारा, लेकिन उस पर कोई सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मैं धीरेन्द्र सिंह, पूर्व प्रधान सुल्तानीपुर,
अपने पूर्वजों से, उनके बारे में चर्चा पर चर्चा होती थी। उनकी प्रशंसा, उनका तेवर, उनका जज्बा वो लोग बताते थे। हमारा काकन 15-20 गांव का काकन वंश का गांव है। एक सार्वजनिक कुटी ग्राम सरौदा में है। उस पर काकन वंश की सारी समस्या का समाधान होता था। 39-40 के समय, सन 39-40 के समय पूरे काकन वंश वालों ने उनको, जब अंग्रेज उनके पर गिरफ्तारी के लिए आंदोलन चला रहे थे, तो सारे लोगों ने मिलकर उस काकन की कुटी में उनको छिपाया था। और अचानक अपने परिधान में, नेतागिरी के परिधान में, उन्होंने मंच पर चढ़कर भाषण अंग्रेज़ों के खिलाफ दिया और वहीं अंग्रेज़ों ने उनको वारंट दिखाकर वहीं से गिरफ्तार कर लिया और वह जेल में चले गए। तमाम उनकी चर्चा पर चर्चा गांव वालों से हम लोग सुनते थे। आश्चर्य होता था। हम लोग यह भी महसूस करते थे कि इस गांव का दुर्भाग्य था, नहीं तो आज किसी बड़े पद पर वह रहकर गांव की शोभा बढ़ा देते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है, तो हम लोग उस पर दुखी होते हैं। मणिपुर के और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बातें तो बहुत की जाती हैं, दावे तो बहुत किए जाते हैं, मगर तस्वीरें बदलती नहीं हैं। और जैसे कुछ अगर कर गए हैं जो हमारे महापुरुष, उनके नाम पे बजट तो बहुत बनाया जाता है, विकास भी बहुत बताया जाता है, मगर तस्वीर बदलती नहीं है। रीजन क्या रहा? पहले तो पत्रकार बंधु, मैं आपको बधाई देता हूं कि कम से कम आपने सुध लेने का काम किया है। आज तक कोई पत्रकार बंधु भी इस दरवाजे तक पहुंचे नहीं। तमाम बड़े बुजुर्ग लोग आपके विषय में बतलाए, हम लोग भी सुने हैं। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। आप महोदय हैं, घुमा लीजिए, सामने करकट दिखाई दे रहा है, ढहा हुआ मकान। इस मकान को आप देख ही रहे हैं। हम कहें क्या, जहां प्रत्यक्ष है, कभी भी कोई सरकार या कोई अधिकारी, ये लड़का दौड़ता रहा, चाहे डीएम हो, एसडीएम हो, या यहाँ के पूर्व विधायक एमपी एमएलए हों, लेकिन किसी ने ध्यान दिया नहीं। और न इस लड़के के पास इतनी क्षमता है आर्थिक कि कहीं दौड़ धूप के इस बात को रख सके। तो आपके सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है कि जो देश के लिए सब कुछ समर्पित कर दिया। मैं सुना हूँ अपने पूर्वजों से, लोगों से, कि रंगून में इनके पास हीरा जवाहरात की दुकान थी और केवल स्वतंत्रता के लिए सब कुछ इनका नष्ट कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। और वो अभी सुने हैं कि उस वक्त 23 लाख रुपया आज़ादी के लिए तो दिए थे, और उनका परिवार रोड पे है, कोई सुन लेने वाला नहीं है, उनका कहीं स्टैचू नहीं लगा। ये तमाम बातें हैं पत्रकार बंधु। मैं तो आपसे प्रसन्न हूं कि आप कम से कम इसकी सुध तो लिए।